जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग खान सर का दरोगा बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले हर एक मेरे साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक वॉच करने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कितना यूजफुल यह वीडियो है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुल्गारिया। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए है भागीरथी एवं भिलांगना, ऑप्शन बी है भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन सी है अलकनंदा एवं बाणगंगा, ऑप्शन डी है बनास एवं खारी। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भागीरथी एवं भिलांगना। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी घटती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए है PCVVTHT, ऑप्शन बी है PDVWHU, ऑप्शन सी है PXVQHO, ऑप्शन डी है PYVRHP। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें रंगीन हैं? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 36। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी 36। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन ए है 7/11, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन डी है 5/7, ऑप्शन डी है 4/5। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7/11। 8वां प्रश्न है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? ऑप्शन है बसालत खान, ऑप्शन बी है प्रताप सिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी है कृष्णराज तृतीया, ऑप्शन डी है नंद राज। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णराज तृतीया। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम फॉस्फेट। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट। 10 नंबर प्रश्न, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूचित द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चौथी। 11वां प्रश्न है, 540 की गुणनखंड की कुल संख्या है?
ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 54। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। 12 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1935। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। 13 नंबर प्रश्न बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? पहला ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1971। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1971। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी मलिक सिल्वर, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी है लूनर कास्टिक। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर। 15 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है एमाइलेज, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा एमाइलेज। 16 नंबर प्रश्न है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 100। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 80 रुपये। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से मिलान करना होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्में है? ऑप्शन ए है विधा, ऑप्शन बी है जया, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है लेखा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जया। 19 नंबर प्रश्न इंटरगल कोच फैक्ट्री की स्थित है। तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है पेरम्बूर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए है चरण सिंह, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है HD देवगौड़ा, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। 21 नंबर प्रश्न क्लोरोजाइलिनाल एवं टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में है कार्य करता है? ऑप्शन ए रोगाणुरोधक में, ऑप्शन बी है ज्वरनाशक में, ऑप्शन सी है प्रतिजैविक, ऑप्शन डी है दर्दनाक यानी पीड़ाहारी। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रोगाणुरोधक में। 22 नंबर प्रश्न है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उसकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 13:6, ऑप्शन बी है 12:5, ऑप्शन सी है 14:6, ऑप्शन डी है 3:2। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13:6। 23 नंबर प्रश्न दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। ऑप्शन है लैक्टिक एवं बैक्टीरिया एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया।
तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकत रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए हरित गेहूं, ऑप्शन बी है पीली सरसों, ऑप्शन सी है चेरी टमाटर, ऑप्शन डी है सुनहरा धान। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुनहरा धान। 25 नंबर प्रश्न समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है पुत्रवधू, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है माता, ऑप्शन डी है पुत्री। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुत्रवधू। 26 नंबर प्रश्न परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है स्नेहक, ऑप्शन सी है मंदक, ऑप्शन डी है कुचालक। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदक। 27 नंबर प्रश्न मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई CST, ऑप्शन डी है जयपुर। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न को देखिए तो आयरन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो यहाँ पे देखेंगे आप 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनीमिया। 29 नंबर प्रश्न कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है केन्या। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। 30 नंबर प्रश्न भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है झेलम। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। 31 नंबर जोग जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन डी है शरावती नदी पर। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शरावती नदी पर। 32 नंबर जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। ऑप्शन ए है मुसीब अल अरबा, ऑप्शन बी है तरवुफ, ऑप्शन सी है कशफ इल महजूब, ऑप्शन डी है कलंदर। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुशिक अल अरबा। 33 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। ऑप्शन ए है फरवरी 1922, ऑप्शन बी है मार्च 1921, ऑप्शन सी है फरवरी 1921, ऑप्शन डी है मार्च 1922। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा फरवरी 1922। 34 नंबर प्रश्न नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 35 नंबर प्रश्न नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है HF। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HF। 36 नंबर प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने अनिवार्य
किया गया, दिनानिवार्य किया गया। तो पहला ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन डी है सी है 44, ऑप्शन डी है 48। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है जाना पाव पहाड़िया, ऑप्शन डी है गुरु मांधाता चोटी। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक। 38 नंबर प्रश्न, किस वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आधी त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 4.4%, ऑप्शन डी है 4.04%। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4.04। तो 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पुंगा घाटी स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में। 40 नंबर प्रश्न, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट पहला ऑप्शन है कौशल, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है पंचाल, ऑप्शन डी है मगध। तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा मगध। 41 नंबर प्रश्न, बंगाल में अमला डॉट का अधिकारी होता है। ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी जोतदार, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी जमींदार। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमींदार। 42 नंबर प्रश्न, मुर्रा नस्ल है। ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी भैंस की, ऑप्शन सी ऊंट की, ऑप्शन डी गधे की। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भैंस की। 43 नंबर प्रश्न है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए पोजल, ऑप्शन बी पड़ौती, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी जरीबा। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जरीबा। 45 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। तो ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 46 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी है 1948। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। 47 नंबर प्रश्न, अंकलेश्वर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। क्या होगा ऑप्शन बी गुजरात। 48 नंबर प्रश्न है, अवध राज्य का अंतिम शासक। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मसूद अली शाह, ऑप्शन डी निजाम शाह। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा वाजिद अली शाह। 49 नंबर प्रश्न है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऑप्शन है 9 की, ऑप्शन बी है k/9, ऑप्शन सी है 3k, ऑप्शन डी है k/3। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी k/9। 50 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी द्वितीय। 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो 51वां प्रश्न का ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है सीजियम। तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जिंक। 52वां प्रश्न, एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु ओ क्यू पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण। 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 53 नंबर प्रश्न, तीन बिंदुओं से मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, सॉरी ऑप्शन डी 6। 54वां प्रश्न है, सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 54वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक तथा 3 सही है। 55 नंबर प्रश्न है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, को एक को तार्किक व्यवस्थित कीजिए। तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी वुल्लर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी भीमताल। तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वुल्लर। 58 नंबर प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का ... सीटें हासिल हो 1/4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन डी 1/10। तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 58 नंबर प्रश्न का क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही है, यानी 1/10। 59 नंबर प्रश्न है, एक आर्द्र यानी नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान को विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है, यह कारण होता है? ऑप्शन ए बिंदु स्रावन, ऑप्शन बी है रस स्रावन, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन घर्षण, ऑप्शन डी है मूल दाब। तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी मूल दाब। 60 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान दीवान एक अर्ज विभाग था? ऑप्शन ए राजस्व का, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी कानून। तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैन्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सैन्य हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान में, ऑप्शन बी निकोबार में, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट क्षेत्र में, ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी लक्षद्वीप में। 62 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। 63 नंबर प्रश्न, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है? ऑप्शन ए सहोपकारिता, ऑप्शन बी है सहभोजिता, ऑप्शन सी है असहभोजिता, ऑप्शन डी है परजीविता। तो परजीविता। तो सॉरी 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी स्वभोजिता। 64 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मलेच्छ, ऑप्शन सी निषाद, ऑप्शन डी वर्णिकर। तो 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निषाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा पास यानी दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप का परागण एलर्जी कारक है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी पार्थेनियम, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी चमेली। तो 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्थेनियम। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनिका, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन सी चलानी नलिका, ऑप्शन डी तंतु। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चालनी नलिका। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमाचल, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है मध्य पठार, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। 69 नंबर प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है नायलॉन 6, ऑप्शन बी है नायलॉन 6,10, ऑप्शन सी है नायलॉन 2, नायलॉन 6, ऑप्शन डी है मेलामार्डन। तो 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नायलॉन 6। 70 नंबर प्रश्न है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए रोइंग, ऑप्शन बी है घुड़दौड़, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न, हसीनापुर का उत्खनन डॉट के मध्य हुआ? 1947 से 48, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1950 से 52, ऑप्शन सी 1953 से 54, ऑप्शन डी 1955 से 56। तो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 से 52 ईस्वी। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी बायोफोकल लेंस। तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। 73 नंबर प्रश्न, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड समय लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड समय लेता है। वह कुछ समय तक उसी प्रक्रिया को जारी रखता है। 58 सेकेंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था? तो 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, ऑप्शन डी है 6 बार। तो 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 बार। 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? ऑप्शन है पोट्री यानी बर्तन, ऑप्शन बी गढ़ने, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी है ताम्र शीशा। तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूती वस्त्र। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी पालनी, ऑप्शन सी कार्डमम, ऑप्शन डी कॉमेट। तो यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉमेट। 76 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया? ऑप्शन है ए 2016, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2017। तो 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
1917। 77वां प्रश्न, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के किस नगर उपनगर को स्थापना की? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी नगल, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन डी नागलापुरम। तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागलापुरम। 78 नंबर प्रश्न, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cl2। 79 नंबर प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। 80 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कुट में यदि ब्रेन को इस तरह लिखा जाता है तथा टीयर को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 81 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए नियम किसके समान है? ऑप्शन ए राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 82 नंबर प्रश्न, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लाख से, ऑप्शन बी है वन से, ऑप्शन सी है खनिज से, ऑप्शन डी रेशम से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से रेशम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ऑप्शन ए है साइकोर्निया, ऑप्शन बी है विस्ट्रिया, ऑप्शन सी है एंजोला, ऑप्शन डी है साल्विनिया। तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइकोर्निया। 84 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मालदीव। तो 84 नंबर प्रश्न राइट आंसर होगा ईरान, ऑप्शन सी। किसी मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। तो 85 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। 86 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाली। 87 नंबर प्रश्न, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 7/12, ऑप्शन सी है 14/20, ऑप्शन डी है 5/11। तो 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 88 नंबर प्रश्न है, अनुचुंबकत्व पदार्थ डैश है। तो ऑप्शन ए है चुंबक के छिन्न बल द्वारा विकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी है चुंबक के प्रबल बल द्वारा विकसित होते हैं, ऑप्शन सी है चुंबक के ओर प्रबल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन डी है चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। 89 नंबर प्रश्न, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन बी लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, ऑप्शन सी है सकिया स्तंभ, ऑप्शन डी है रामपुरवा।
तो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाक्य स्तंभ। 90 नंबर प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रसेल कार्सन, ऑप्शन सी एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन डी है राल्फ डमर्सन। तो यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी, रसेल कार्सन। 91 नंबर प्रश्न, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 0। तो 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। 92 नंबर प्रश्न, तिलैया बांध नदी पर स्थित डैश नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी कुनार, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। तो 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराकर। 93 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में से अगला पद क्या आना चाहिए? तो 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 95 नंबर प्रश्न, कोडरमा डॉट के खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी तांबा। तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अभ्रक, ऑप्शन सी। 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका परिणाम समान रहता है। 98 नंबर प्रश्न, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय इतना और इतना इसे दिया हुआ है, तो औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे महीने का कितना विक्रय करना होगा? तो यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5001। 99 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीजी तेंदुलकर। 100 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, रेगुल मिटिया इस नाम से भी जानी जाती है? तो 100 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो चलिए मेरे साथियों, क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।